ठीक है जी। तो हाँ, कहाँ पे थे हम लोग? ये हो गया ना 55, और कोई है 43 में कोई डाउट किसी को? अच्छा 16, तो सर 16 हो गया। हो गया। अच्छा, चलो 42 में आते हैं। जिन लोगों ने 42 अटेम्प्ट किया तो 42 का बताओ, जैसे इन्होंने शाश्वत ने बता रखा है। तो 42 ओपन करता हूँ। तो बताइए जी। तो जो 42 जिन लोगों ने ट्राई किया ना, जैसे 11 17 है ना, तो 11 देखिए। जो 11th है, n people sit around a round table where n more than 5, each person tosses a coin. Anyone whose outcome is different from his her two neighbors will receive a present. X with the number of people who receive present, find the value of। आई थिंक यहाँ ना थोड़े से ये सॉल्यूशन आई थिंक गलत है। यहाँ पे क्या होगा, मे भी सही हो, देखना पड़ेगा एक मिनट, शायद मैं ये नहीं कर रहा हूँ, गलत है। एन यहाँ मोर देन 5 है ना, आई थिंक, हाँ ठीक है, मोर देन 5 के लिए ओके है। तो देखो इसमें क्या है ना, मैं आपको 6 के लिए एग्जांपल लेके हम लोग देख लेते हैं कि इसमें क्या है कि आप मान लीजिए, क्योंकि देखो एन के लिए कई बार ना सॉल्व करना जनरल बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि सारे पर्सपेक्टिव सोचने पड़ते हैं। अगर कोई सुटेबल आप एग्जाम्पल लेके सोचो ना, तो उससे आइडिया मिल जाता है क्वेश्चन का, देन आप जनरलाइज कर पाओगे। मतलब पहले अगर आपको एक किसी पर्टिकुलर केस में अगर आप सोच पा रहे हो, क्वेश्चन को समझ पा रहे हो, सोल्यूशन निकाल पा रहे हो, तो देन आप जनरलाइज कर पाओगे। पहली बार में जनरलाइज करना थोड़ा ना मुश्किल होता है चीज़ों को, है ना। तो उसलिए क्या है कि इसमें थोड़ा सा एग्जाम्पल ले लो, कहने का मतलब इसने कहा है कि एन जो आपका है, तो हम लोग इसी में लिख देता हूँ, या नया सेव कर दूँ, तो सेव कर देता हूँ ना, सही रहेगा। ये 43 था अभी, है ना।
चलिए, अच्छा उल्टा हो गया, ये 42 है अब, है ना। चलो, तो इसमें ना मैं क्या कर रहा हूँ, n को मान लीजिए अब 6 है ना, लेट्स से इट इज 6, क्वेश्चन नंबर है 11। तो आप n को 6 ले लो, तो इसमें क्या मतलब कहना चाह रहा है कि n पीपल सिट अराउंड अ राउंड टेबल, तो कोई टेबल है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो है ना, इस तरह से 1 2 3 4 5 6, ये है। एंड क्या बोला है क्वेश्चन, ईच पर्सन टॉसेस अ क्वाइन, तो 6 जो पर्सन हैं सबने क्वाइन टॉस किए। whose outcome is different from anyone whose outcome is different from his her two neighbors will receive a present, गिफ्ट मतलब, है ना, तो उसको गिफ्ट मिलेगा। तो अभी एग्जांपल के लिए 1 मान लो टॉस कर रहा है ये, चलो 2 1 की बात करते हैं। तो 1 को गिफ्ट कब मिलेगा, जब अगर 1 को हेड आया तो उसको बगल वालों को टेल आना चाहिए, और 1 को अगर टेल आया तो बगल वाले को हेड आना चाहिए। यही फेवरेबल केसेस हैं, और ये सिर्फ 1 के लिए नहीं, हर आउटकम के लिए यही चीज वैलिड है, देख लो। तो मैं ये पूछ रहा हूं कि तुमसे अगर पूछूं कि क्या प्रोबेबिलिटी है 1 को गिफ्ट मिलेगा, 1 विल गेट अ प्रेजेंट, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? जिनका डाउट है वो बताओ। शाश्वत है जी, शाश्वत ये गया, आई थिंक है नहीं ना, तो जब होगा तो डिस्कस करेंगे। और किसी को कुछ डाउट है 42 में? क्योंकि इसमें ये बता देता हूँ, बाकी फिर है ना जब नेक्स्ट डिस्कशन क्लास होगा तब डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्या है हमारे पास कि अगर बोलूं कि 1 को गिफ्ट कब मिलेगा, तुम सोच के बताओ, तुम लोग जो है क्लास में अभी। व्हेन 1 विल गेट प्रेजेंट, 1 मतलब पर्सन 1 ने लेवल कर दिया मैंने 1 से 6 तक। अब कब इसको प्रेजेंट मिलेगा? जब 2 और 6 को सेम आउटकम नहीं आएगा। हाँ, नहीं 2 और 6 को सेम नहीं आएगा, क्वेश्चन पढ़ो ठीक से। एनी वन हुज आउटकम इज डिफरेंट फ्रॉम हिज और 2 नेबर्स विल रिसीव अ प्रेजेंट। यस, मतलब 1 का जो आउटकम होगा 2 और 6 को 2 और नहीं 6 आएगा। का उसका कॉम्प्लीमेंट होगा। हाँ एग्जैक्टली है ना, तो यही फेवरेबल केस है ना, क्वाइन में यही है कि टी एच टी आए या एच टी एच आए इस रो में, तभी जाके उसको गिफ्ट मिलेगा। तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, टी एच टी और एच टी एच की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? दिस आर 2 आउटकम आउट ऑफ 8, क्योंकि अगर यहाँ पे मेनली जैसे 1 को ये 3 4 5, मान लो 3 4 5 को क्या आया, क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा कि 1 को गिफ्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? 1 को गिफ्ट मिलना ना मिलना किस पर डिपेंड कर रहा है, उसके एडजेसेंट 2 और वाले पे 6। ही। तो 3 4 5 से कोई मतलब ही नहीं है उसको, तो है ना। यस सर। सो तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? इसकी प्रोबेबिलिटी है 2 आउट ऑफ 8, मतलब समझे 2 आउट ऑफ 2 क्यूब, मतलब 1/4 है ना, मतलब 1/4। तो ये रहेगा 1/4। और अगर मैं 6% लिया हूं, अब मैं अगर 100% लेता हूं, तब भी किसी एक पर्सन को प्रेजेंट मिलने की प्रोबेबिलिटी यही रहेगी। अब मैं इसको चेंज कर देता हूं, जैसे मैंने कहा 6 के लिए सोचते हैं। अब इसमें मान लो बहुत लोग हैं, है ना, 1 2 3 डॉट 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 अप टू n, है ना। सो अप टू n है यहां तक। सो यहां से क्या होगा, है जी, मैं फिर भी कह रहा हूं 1 को मिलने की प्रोबेबिलिटी यही रहेगी, 2 को प्रेजेंट मिलेगा उसकी प्रोबेबिलिटी यही होगी। तो ईच पर्सन विल गेट अ प्रेजेंट, इट्स प्रोबेबिलिटी 1/4 ओनली। सो देर आर n ट्रायल्स, 1% इज 1 ट्रायल, है ना, ये बात कर रहा हूं मैं। सो देर आर n ट्रायल्स एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन ईच ट्रायल इज 1/4। सो x इज नंबर ऑफ ट्रायल्स, मतलब नंबर ऑफ पीपल हु गेट, है ना, ये बोला था ना, x क्या है, नंबर ऑफ पीपल हु रिसीव प्रेजेंट। तो नंबर ऑफ सक्सेसेस इन n ट्रायल्स, क्या सक्सेस यहाँ पे गेटिंग अ प्रेजेंट, तो इसका क्या वो आएगा, आंसर क्या आएगा, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा, सॉरी, व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x, नंबर ऑफ सक्सेस इन n ट्रायल्स क्या फॉलो करता है, तो बाइनोमियल n कॉमा 1/4 आ जाएगा। एंड आई थिंक नाउ इस क्लियर कैसे सॉल्व किया इसने, ठीक है, तो दिस इज फाइन। तो ये इसका सॉल्यूशन है। बाकी मुझे लगता है ट्राई करके आओ, बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया ही नहीं है,
तो जिन लोगों ने नहीं ट्राई किए हैं ट्राई करके आओ कल, है ना। फुल लेंथ 42 एंड 44 डिस्कस कर सकते हैं। 42 एंड 44। 42 कुछ लोगों ने कहा ये 26 वाला ही है, लेकिन बहुत लोग तुम में से हैं जो 26 में नहीं किए होंगे, तो उनको पता ही नहीं 26 क्या है और 42 क्या है। एटलीस्ट कोई एक तो कर लो, दोनों कर लो अटेम्प्ट, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे लोगों ने कहा है 42 और 26 से टेस्ट में कॉमन क्वेश्चंस हैं, तो अटेम्प्ट करके आओ, ठीक है ना। 42 है ना, 44 26 ये सब ट्राई करके आओ तीनों टेस्ट, और फिर कल इसका डिस्कशन करते हैं। मेनली 42 कर लो, 26 कर लो, हालांकि 26 डिस्कशन हो चुका है ना, तो ये हो गया होगा, तो 44 करेंगे। फिर भी इनका हम डाउट डिस्कस कर सकते हैं कल, ठीक है। तो ट्राई करके आओ। अभी यहीं स्टॉप करता हूँ, थैंक यू। बाकी भी डाउट क्लास होगी जिनके डाउट